कैसे आप सब। चलिए, हमने इसमें चैप्टर 4 हार की जीत पढ़ लिया था। पार्ट 1 पूरा पार्ट समझ लिया था। अब हम इसके क्वेश्चन आंसर करेंगे। तो आप सब लोग आ जाइए, हम क्वेश्चन आंसर स्टार्ट करते हैं इसके। चलिए, हमने यहाँ तक कर लिया था। चैप्टर पूरा समझ लिया था हमने। घोड़े के ऊपर है बाबा भारती। खड़क सिंह इसमें जो डाकू था वो बाबा भारती के घोड़े को चुराने के लिए आया था। ठीक है, आइए चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन आंसर। पहला प्रश्न है, नीचे दिए गए प्रश्नों के सटीक उत्तर लिखिए। सुल्तान से छीने जाने का बाबा भारती पर क्या प्रभाव हुआ। जब सुल्तान को छीन लिया था खड़क सिंह ने, तो बाबा भारती पर उसका क्या प्रभाव हुआ था। पहला ऑप्शन दिया है कि बाबा भारती के मन से चोरी का डर समाप्त हो गया, या बाबा भारती ने गरीबों की सहायता करना बंद कर दिया, या बाबा भारती ने द्वार बंद करना छोड़ दिया, या बाबा भारती असावधान हो गए। तो इसका आंसर है बाबा भारती के मन से चोरी का डर समाप्त हो गया था। ठीक है, चलिए आगे चलें। अगला क्वेश्चन दिया है, बाबा भारती भी मनुष्य ही थे, इस कथन के समर्थन में लेखक ने इस संबंध में लेखक ने कौन सा तर्क दिया। पहला, बाबा भारती ने डाकू को घमंड से घोड़ा दिखाया। बाबा भारती घोड़े की प्रशंसा दूसरों से सुनने के लिए व्याकुल थे, या बाबा भारती को घोड़े से अत्यधिक लगाव और मोह था, या बाबा भारती हर पल घोड़े की रखवाली करते रहते थे। बाबा भारती मनुष्य थे, इसलिए वो भारती बाबा भारती घोड़े की प्रशंसा दूसरों से सुनने के लिए क्या थे, व्याकुल थे कि भाई हमारे घोड़े की प्रशंसा, प्रशंसा माने तारीफ, दूसरे व्यक्ति भी आकर करें। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन दिया है, अब अपने मित्रों के साथ चर्चा कीजिए और ये अपने उत्तर क्यों चुने ये बताइए। ठीक है, चलिए आगे चलें। अगला शीर्षक से आपने अभी जो कहानी पढ़ी है उसका नाम सुदर्शन जी मतलब लेखक ने हार की जीत रखा है। अपने समूह में चर्चा कीजिए और इनको इस कहानी का नाम क्यों दिया ये उत्तर का कारण भी लिखिए। तो देखो, सुदर्शन जी ने हार की जीत क्यों रखा, क्योंकि बाबा भारती अपने घोड़े को हार चुके थे मतलब खो चुके थे, लेकिन फिर भी उन्होंने एक शब्द ऐसा कहा, एक लाइन ऐसी कही खड़क सिंह से जो घोड़ा चुरा के ले जा रहा था कि वो ना चाहते हुए हार कर भी बाबा भारती जीत गए और उनको घोड़ा उनका वापस मिल गया। यदि आपको इस कहानी का कोई अन्य नाम देना तो आप क्या नाम देंगे ये भी सोचें। बाबा भारती ने ठाकुर डाकू खड़क सिंह से कौन सा वचन लिया था। उन्होंने ये वचन लिया था, उन्होंने बोला था बाबा भारती ने खड़क सिंह से कि आप हमारा घोड़ा ले जा रहे हो, हम मना नहीं करेंगे, आप ले जाइए, लेकिन अगर आप किसी से मत कहना कि मैंने घोड़ा इस प्रकार चुराया। आप ऐसा मत कहना कि मैंने बाबा भारती से गरीब बनकर मदद मांगकर उनका घोड़ा चुरा लिया था, क्योंकि अगर आप ऐसा किसी से कहेंगे तो लोगों का गरीबों से विश्वास उठ जाएगा। कोई भी व्यक्ति गरीबों पर विश्वास नहीं करेंगे। उन्हें ये लगेगा कि अगर हमने इस गरीब की सहायता की तो हम भी बाबा भारती की तरह अपना कुछ ना कुछ खो देंगे। ठीक है, आगे चलें। पंक्तियों पर चर्चा करते हैं हम। कहानी में से चुनकर कुछ वाक्य नीचे दिए गए हैं, इन्हें ध्यान से पढ़ना, उन पर विचार करना कि इनका क्या अर्थ समझ में आया और अपने विचार लिखना। पहला दिया है आपको, भगवत भजन से जो समय बचता वह घोड़े को अर्पण हो जाता। मतलब जो भी भगवत भजन, जो भी भजन अजन करते थे, पूजा पाठ करते थे बाबा भारती, उससे जो भी समय बचा 1 घंटा 2 घंटा पूरे दिन में वो घोड़े को अर्पण हो जाता। मतलब घोड़े की सेवा में लगा देते थे, उनको खाना देना, घोड़े को उनकी नीचे सफाई करना, उनको अच्छी अच्छी मतलब खाना देना उनको। ठीक है, अगला है, बाबा ने घोड़ा दिखाया घमंड से, खड़क सिंह ने घोड़ा देखा आश्चर्य से। तो बाबा ने घोड़ा दिखाया घमंड से मतलब बाबा भारती ने घमंड से, क्योंकि वह बहुत ही तेज था घोड़ा, ऐसा घोड़ा किसी के पास नहीं था, इसलिए बाबा भारती को घमंड था कि हमारे पास इतना
मतलब इस प्रकार का जिसमें सारे गुण हैं, घोड़े में तेज चलता है, हवा की तरह तेज चलता है, ऐसे गुण हैं। और खड़क सिंह ने ये देख रहा था आश्चर्य से कि अगर मेरे पास ये घोड़ा होना चाहिए था, ये घोड़ा बाबा भारती के पास नहीं, ये घोड़ा खड़क सिंह के पास क्यों नहीं है, उसे ये आश्चर्य हो रहा था। तीसरा, वह डाकू था और उसे जो पसंद आ जाती थी उस पर अपना अधिकार, क्योंकि वह डाकू था, उसे अगर जो भी चीज पसंद आती थी वह उसको अपना बना लेता था कि ये मेरी है। अगर वो सामने वाला अगर अच्छे से दे दे तो ठीक है, ना दे तो उस पर उसको लड़ाई करके उससे चुरा कर कैसे भी करके वह अपनी बना लेता था। अगला, बाबा भारती ने निकट जाकर उसकी ओर ऐसी आंखों से देखा जैसे बकरा कसाई की ओर देखता और कहा, यह घोड़ा तुम्हारा हो चुका है। मतलब जब उसने घोड़ा चुरा लिया, जब गरीब बनकर उसने क्या किया, घोड़ा चुरा लिया, तो तब उस प्रकार वो बाबा भारती उनकी ओर देख रहे थे कि मतलब जैसे बकरा होता है ना, बकरा कसाई की ओर कि अब मुझे कटना है, वैसे ही देख रहे थे बाबा भारती कि अब मेरा घोड़ा गया, और उन्होंने कह दिया कि ये घोड़ा तुम्हारा है। उनके पांव अस्तबल की ओर मुड़े, परंतु फाटक पर पहुंचकर उनको अपनी भूल प्रतीत हुई कि मतलब उनके पांव अस्तबल अस्तबल जहाँ जहाँ घोड़ा रहता था सुल्तान, तो जैसे ही उनके पांव अस्तबल की ओर मुड़े तो उन्हें ये लगा कि हमें अपनी भूल, उनको अपनी भूल हुई। ठीक है, कि मतलब हमारा तो यहाँ सुल्तान है ही नहीं है, घोड़ा है ही नहीं है, फिर हम यहाँ क्यों जा रहे हैं। आगे चलें, सोच विचार करके लिखना है। कहानी को एक बार फिर से पढ़िए और निम्नलिखित पंक्ति के विषय में पता लगाकर अपनी लेखक पुस्तिका में लिखिए कि दोनों के आंसुओं का उस भूमि की मिट्टी पर परस्पर मेल हो गया। किस किस के आंसुओं का मेल हुआ था, तो खड़क सिंह के और बाबा भारती के आंसुओं का मेल हुआ था। दोनों के आंसुओं में क्या अंतर था, एक के पछतावे के आंसू थे और एक में खुशी के आंसू थे। अब तो इसमें ऐसे ही दिया कि दिनचर्या है, कहानी पढ़कर आप बाबा भारती के जीवन के विषय में बहुत कुछ जान चुके हैं। अब आप कहानी के आधार पर बाबा भारती की दिनचर्या लिखें, वो सुबह उठने से लेकर सोने तक क्या क्या करते थे, और इसमें आप कोई कल्पना का भी सहारा ले सकते हैं। दूसरा दिया, अब आप अपनी दिनचर्या भी लिखिए। आप दिनचर्या माने आप सुबह उठते हैं, उसके बाद क्या क्या काम करते हैं, तो वो पूरा दिन का जो भी काम करना है वो अपनी दिनचर्या भी लिखना है। अगला चलते हैं, कहानी की रचना। इस कहानी की कौन सी बातें आपको पसंद आई हैं, आपस में चर्चा करना है। दूसरा, कोई भी कहानी पाठक को तब पसंद आती है जब उसे अच्छी तरह लिखा गया है, तो लेखक कहानी को अच्छी तरह लिखने के लिए उस पर अनेक बातों का ध्यान देते हैं, जैसे शब्द, वाक्य, संवाद। तो इस कहानी में आए संवादों के विषय में अपने विचार लिखना। ठीक है, आगे चलते हैं, मुहावरे कहानी से। आगे मुहावरे कहानी से, कहानी में चुनकर कुछ मुहावरे नीचे दिए गए हैं। लट्टू होना, हृदय पर सांप लौटना, फूले ना समाना, मुंह मोड़ लेना, मुख खिल जाना, नौछावर कर जाना। इन्हें खोजकर कहानी में इनके प्रयोग समझिए। लट्टू होना मतलब लट्टू होना, किसी को पसंद करना। ठीक है, हृदय पर सांप लौटना, फूले ना समाना मीन्स खुशी होना, मुंह मोड़ लेना मतलब मुख खिल जाना, खुश होना, नौछावर कर देना। इन्हें खोज कर लिखना है कहानी में। दूसरा, अब इनका प्रयोग करते हुए अपने मन में नए वाक्य बनाना। ठीक है, आगे चलते हैं। इस कहानी में मुख्य 3 पात्र हैं, बाबा भारती, डाकू खड़क सिंह, सुल्तान घोड़ा। इनके गुणों के बारे में बताइए और शब्द चित्र को पूरा कीजिए। ठीक है, ये आगे चलते हैं। ये आपका शब्द चित्र दिया है, इसमें बाबा भारती के गुणों का, जैसे दयालु थे और कौन कौन थे, इनकी विशेषताएं लिखनी है। तीसरा, डाकू खड़क सिंह, दूसरा वो कौन कौन थे, बाहुबली थे हैं, और जो भी थे आपको कहानी में से ढूंढ ढूंढ के लिखना है। और ये एक ये था कि सुल्तान घोड़ा वो कैसे थे, कैसा था, चलने में कैसा था, दिखने में कैसा था, सब लिखना है, उसकी सुंदरता, उसका गुण गुण उसके लिखने। ठीक है, और जो नहीं समझ में आए तो आप कमेंट बॉक्स में लिख देना, जो भी क्वेरी हो इस चैप्टर से रिलेटेड, जो भी क्वेरी हो आप सब लोग कमेंट बॉक्स में लिख देना। ठीक है, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपको वीडियो कैसी लगी, चैनल को लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।